ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं आप मुकत मोहितारे। संगत जी, कल रात जब बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी, मुझे सिर्फ रोना आ रहा था। संगत जी, सिर्फ रोना। एक पल भी मेरा आंसू थम नहीं रहा था। और गुरुजी न जाने क्या क्या सेवा ले रहे थे। उन्होंने कल आई थिंक दिन में सत्संग सुनाया था कि घर से एक्स्ट्रा सामान, टूटे फूटे सामान निकालने हैं। और उन्होंने कहा था कि अपना किचन चेक कर, किचन साफ कर। संगत जी, पता नहीं कब मैं एक शेल्फ में एक कॉलीफ्लावर उस दिन लाई थी और वो रख दी थी, वो पड़ा था। उसके बाद एक बॉटल बहुत दिन से टूटा हुआ था जिसको मैंने नहीं हटाया था। और एक सिंदूर का डब्बा मैंने नहीं हटाया था, वो मेरी मम्मी का दिया डब्बा था जिसमें एक्स्ट्रा सिंदूर था। और एक कर गुरुजी मुझे रात में सत्संग सुनवाते गए और मैं सब हटा ली। किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। फिर उन्होंने मुझसे फ्रिज की सफाई करवाई। कल गुरुजी मुझे रात भर जगाए। पता नहीं कौन सा वो ऐसा कष्ट था जो उन्होंने ऐसे मुझसे कटवाया और हाथ पकड़ के कटवाया। संगत जी, जब मैं बहुत रोने लगी थी तो पहले सत्संग सुनाया गुरुजी ने। फिर मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। संगत जी, हिचकी बन रही थी मेरी। तो गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो तो माँ है, साक्षात माँ। उन्होंने मुझे जो प्लेलिस्ट होता है वो सुनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसमें एक गीत बजा और जो मेरे चेहरे पे आंसू के साथ स्माइल आ गई। और संगत जी, वो गीत था, मुझे रास्तों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। मतलब हाथ पकड़ के वो पल पल साथ थे, एक एक मैसेज कनेक्ट करता हुआ, एक एक टाइम जैसे कि वो मुझे सुन रहे हैं। और फिर लास्ट में उन्होंने मुझे कहा कि तेरे आंसू की कद्र जो नहीं करता उनके पीछे कमला न बन। जो तेरी कद्र नहीं करते हैं, जो तुझे दुख पहुंचाते हैं, उन्हें मैं देखूंगा। तू बस शुक्राना करता रहे और खुश रहा कर। बहुत ज़्यादा ये लगा कि कोई मुझे भी इतना प्यार करता है। बहुत रोई मैं संगत जी, बहुत रोई। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला करवाया, जपजी साहब सुनवाया। और आप यकीन नहीं करोगे, जब 3:30 बज रहे थे, इतनी रात में कभी मोर की आवाज़ नहीं आती है, और उस वक्त बिल्कुल पास से मोर की आवाज़ आई, और वो भी 1 2 नहीं, 7 बार। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने ब्लेसिंग तभी दे दी थी जब मैं कल गौ माता की सेवा करके आ रही थी। तो जो मेरा ऑटो वाला भैया है वो अचानक मुझे मिल गया था। और वो ऑटो गुरुजी का ब्लेस्ड ऑटो है जिसका नंबर है 777 8। वो ऑटो वाला भैया मुझसे पूछता है, दीदी कोई काम, मुझे बताना, चले, कहीं पे चलना है। शुक्राना, उनके ब्लेस करने के तरीके नायाब होते हैं। हम समझ भी नहीं पाएंगे गुरुजी कब, कैसे और किस तरह हमें चुपके से ब्लेस कर देते हैं, किस तरह हमें आशीर्वाद दे देते हैं, किस तरह हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे में कटवा देते हैं। इनकी लीला अपरिमित है, अनुपमेय है। संगत जी, आज भी गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे अरावली वॉक स्ट्रेच बुला के साक्षात दर्शन करवाए मोर रूप में। और उसके साथ ही उन्होंने मुझे बटरफ्लाइज़ के दर्शन करवाए। बहुत ही प्यारी सुबह, बहुत प्यारी। जैसे रात इतना भारी बीता था, सुबह उतना ही खुशनुमा था, इतनी प्यारी ब्लेसिंग के साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं तेरे पास कृष्ण रूप में आऊँगा, तुम्हारा पहचान लई। संगत जी, बहुत सुकून मिलता है जब गुरुजी ऐसा कहते हैं।
और मैं जानती हूँ गुरुजी हमेशा आते हैं। आज उन्होंने कहा है कि मैं तेरे घर आके तेरा सारा कष्ट का निवारण कर दूँगा कुड़िए। संगत जी, गुरुजी आज गुरुद्वारे ले गए थे मुझे हाथ पकड़ के, और उन्होंने कुछ आइसक्रीम सेवा ली मुझसे हाथ पकड़ के, और सब ने मुझे बहुत भरपूर ब्लेसिंग दिया है संगत जी। और जब मैं गुरुद्वारे जा रही थी तो गुरुद्वारे के गेट पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ी, गुरुद्वारे के आगे और रास्ते में हर जगह ब्लेसिंग्स ऑलवेज। मानो गुरुजी मुझे कह रहे हैं तुझे आशीर्वाद है, तुझे आशीर्वाद है, तुझे आशीर्वाद है, बस तू मेरी दित्ती राह पे चला चल, मेरी दित्ती राह पे चला चल। संगत जी, गुरुजी ने मन को भर दिया है। गुरुजी का हृदय से शुक्राना, मन से शुक्राना, अंतर तम से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। शुक्राना ही बहुत कम है अगर हम अपने प्रभु के लिए करें, क्योंकि वो हमें जो ज़िंदगी दिए हैं उसका शुक्राना। उन्होंने मेरे मायके में सबकी लाइफ ब्लेस की है, मेरे भाई को लाइफ ब्लेस किया है, बच्चे को। संगत जी, बेटी के माध्यम से भी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। उसने देखा था कि हमारे एक्वेरियम की सारी मछलियाँ उसने और उसके पापा ने बाहर कर दी हैं एक पेपर बैग में, और फिर वो लोग भूल जाते हैं। और फिर वो लोग जब पेपर बैग से एक्वेरियम में वापस मछली रखने लगते हैं तो कुछ मछलियाँ मर जाती हैं, कुछ ठीक रहती हैं, आधी से ज़्यादा मर गई हैं जब वो लोग वापस देते हैं। और उसके बाद ये लोग देखते हैं कि मछलियाँ बहुत कम बच गई हैं, कुछ गायब हो गई हैं। पता नहीं गुरुजी किस रूप में कौन सा कष्ट कटवा देते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आप कितने कष्ट लेते हो खुद पे। संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना है। कल एक मधुमक्खी बहुत देर मेरे घर में आ गई थी, फिर मेरे गैस के पास आ गई थी। संगत जी, मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी कि इधर ही रहे, लेकिन जब वो फ्रिज के पास गई तो मेरे अंकल जी ने उसे पैर से मसल के मार दिया। मैं कहना चाह रही थी कि प्लीज़ उसे मारो मत, बाहर कर दो घर से, लेकिन इन्होंने मार दिया था। और शायद उसके साथ ही नेगेटिविटी का अटैक ऐसा आया कि ये खाना भी नहीं खा पाए। लेकिन रजा विच राजी जब हम लोग रहते हैं तो हर चीज़ में गुरु की रज़ा मानते हैं। और मैंने सोचा कि आज लगता है इनके नहीं खाने में ही कोई अच्छाई होगी, तभी इन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया। तो शुक्राना मेरे बाबा। जब हम लोग प्रभु की मर्जी में रमने लग जाएं तो हमें लगता है कि वो जो कर रहा है उसकी जैसी भी दात है वो सही ही है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं वेट कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा है कि कभी भी खुशखबरी आ सकती है। अब उनका बच्चा इंतज़ार कर रहा है उस खुशखबरी का, जो मेरे लिए वो अपना जवाब देंगे। उन्होंने कहा तू बस चुप रह और शुक्राना कर, तेरा जवाब मैं दूंगा। गुरुजी, आपका शुक्राना मेरे पास बहुत 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 सारा है। आज पता नहीं आपने मुझे बहुत प्यार से सुला दिया था, और सुबह मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो आज रात भर बच्चा आपका जगह है, मुझे 5 मिनट तो अपनी गोद में सुला दो। और संगत जी, बस 5 मिनट के लिए मुझे ऐसी झपकी लगी और मुझे लगा कि मेरे सर पे कोई हाथ फेर रहा है, और अचानक से मेरी नींद हुई और खुल गई। मैंने महसूस किया कि मेरे सर पे कोई हाथ फेर के मुझे उठा रहा है। और संगत जी, उससे भी बड़ा शुक्राना, जब मैं वॉक करके आ रही थी तो जब मैंने मोर उड़ूपी गुरुजी से बातें करके बटरफ्लाइज़ को देख के आ रही थी, उसी वक्त रास्ते में मेरे मन में बस आया था कि गुरुजी, एक बार तो झप्पी पा लो, एक बार तो झप्पी पा लो। और संगत जी, उसी वक्त ब्राउन वाली बटरफ्लाई जो होती है टाइगर प्रिंट वाली, वो आई है अचानक से इतनी तेज़ी से कि मैं जड़वत रह गई, और मेरे सर पे 15 से 20 सेकंड तक बैठ गई मेरे सर पे, और उसके बाद वो उड़ गई। और इतना भारीपन था उसमें कि मुझे लगा कि जैसे कि एक नहीं होता है कि आशीर्वाद भरा हाथ खूब ज़ोर से जो किसी सर पे रखता है। और मैं कुछ देर वहीं पे खड़ी रह गई संगत जी, मेरी आंखें से ठप ठप आंसू छलक रहे थे, और मैंने शुक्राना किया कि बाबा, आज आपने जन्माष्टमी सार्थक कर दी, आज आपने अपना बच्चा को ब्लेस कर दिया बाबा।
शुक्राना बाबा। ये बातें कोई नहीं समझ सकता है संगत जी, जो गुरु जी से जिसकी लिव लग गई, जो गुरु जी से जिसके तार जुड़ गए, जो गुरु जी के दीवाने हैं, बस वही समझ सकते हैं। संगत जी, गुरु जी के लिए ना कभी कभी हम लोग इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमें बस वही अच्छा लगता है कि सब कोई उनको नाम भजे। मैं यही अरदास करती हूँ कि हर कोई हमारे गुरु जी का नाम ले, हर किसी के ज़ुबान पे हमारे प्रभु का नाम हो। और वो दिन कितना सुखद होगा जब हम लोग चलेंगे और सारे हमसे कहेंगे जय गुरु जी, जय गुरु जी। हम लोग जब अभिवादन में सबको जय गुरु जी कहेंगे, कितना सुकून देह होगा, कितना प्यारा होगा कि जब सारी सृष्टि ही गुरु संगत हो जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तू अद्भुत है, तू सोना है, तू कृष्णा है, तू कान्हा है, तू मीरा है, तू राधा है, तू राम है, तू रहीम है, तू हर पल है, तू हर क्षण है। तुझ में मैं तुझ में हूँ। तू सब में है, सब तुझ में है। तू लीला है, तू करता है, तू नानक है, तू भरता है। तू आधार है, तू निराधार है, तू निरंकार है, तू साकार है, तू प्रकार है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है। तू चरणों में हम सबको रख, तेरे चरणों में हमारी जन्नत है प्रभु। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरु जी ने कहा है डर के मत कर, प्यार से शुक्राना कर। इतना प्यार न किसी ने कभी किया था, न कभी कोई करेगा। हम लोग बहुत लकी हैं और मैं तो स्पेशली बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मुझे साक्षात महाशिव ने अपने चरण शरण में लिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज आपका बच्चा का सर बहुत भारी लग रहा है बाबा, आप आ जाओ। और हम आपने कहा है कि मैं कृष्णा के रूप में तेरे पास आऊँगा। बाबा आई एम वेटिंग। और आपका आना ही हमारे लिए खुशखबरी है बाबा। मुझे बस आपका साथ चाहिए, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और आज आपने जो हाथ पकड़ के मुझसे सेवा करवाई है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोनिया आंटी और विपिन अंकल का शुक्राना करती हूँ, जो बहुत प्यार से मेरे शुक्राने के पुष्प को गुरु जी के चरणों में सादर अर्पित करते हैं। और उनको बहुत ब्लेसिंग दें गुरु जी। और मैं गुरु जी की बेटी शिखा बोल रही हूँ। शुरू में मैं आज नाम नहीं बता सकी। गुरु जी ऐसा भाव देते हैं कि मतलब बह जाते ही हूँ भाव में। और आज तो लग रहा है किसी और लोक में हूँ। बहुत से पॉइंट्स रह गए हैं, इतने सारे सत्संग हुए हैं इन 2 दिनों में। मैं एक बार नोट डाउन करूँगी, फिर मैं अच्छे से सुनाऊँगी संगत जी। अभी लगता है गुरु जी इतनी ही कृपा करने वाले हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने जो मेरी देवरानी को मैंने जल प्रसाद दिया था, उसकी बेटी में बहुत चेंज हुआ है। शुक्राना बाबा। मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी की लाज हर पल, हर क्षण, हर समय रखोगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि जो लोग तेरी वैल्यू नहीं समझते, तेरे ससुराल के लोग भी तुझे मान जाएंगे। तू चिंता न कर, तू बस चिंतन कर मेरा और शुक्राना करता रही। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इतना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ। जीते नहीं तुम पे मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में एक भजन सेवा, छोटा सा कान्हा जी का। छोटे छोटे नंद लाल, छोटी सी लकुटिया हाथ, छोटे हाथ छोटे पाँव, छोटे से पैजनिया, छोटे से कन्हैया मुख, मुरली मधुर छोटी, छोटे हाथ छोटे पाँव, छोटी से पैजनिया, छोटे से कन्हैया मुख, मुरली मधुर छोटी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये मैं आज का अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से शेयर कर रही हूँ। आज आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आज जन्माष्टमी का पर्व है। आज मैं बस अभी 8:45 हैं। आज मैं 5 मंदिरों में जाके श्री कृष्ण जी के दर्शन करके आई हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हम हमेशा अपने घर के पास वाले मंदिर में ही दर्शन करने जाते थे। तो आज मैं अकेली थी तो मैंने अपनी मेट को कहा कि अपन चलेंगे साथ। तो मैं उसके साथ, उसका बेटा था साथ, हम तीनों जन गए यहाँ पे। आज के वो मेरे को लेके गई कि चलो आज मैं आपको अपने आसपास के सारे मंदिर है वहाँ लेके चलती हूँ। तो इस तरीके से हमने 5 मंदिरों के दर्शन किए, जहाँ पर सारे भगवानों के दर्शन किए, श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज घर से जाऊंगी और मंदिर में किसी में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आऊँगी। तो गुरुजी, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, जो कि मैंने सोचा नहीं था। आज जन्माष्टमी के दिन मेरे बहुत अच्छे 5 मंदिरों में मेरे दर्शन हो गए। गुरुजी के भी दर्शन हुए, भोलेनाथ के दर्शन हुए, सारे भगवानों के, माता वैष्णो देवी के, हनुमान जी के, गणेश भगवान के, सारी देवी देवताओं के दर्शन हुए, कृष्ण कन्हैया के दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा जाके। तो इसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। अंत में मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र के साथ समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Thank you so much, Vipil Uncle and Soumya Aunty, for sharing my satsang. Thank you so much. May God bless His shower on you and your family. Thank you so much. गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। आज 26 अगस्त है, जन्माष्टमी का दिन है और दिन दोपहर के 2:45 बजने वाले हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटा तू जन्माष्टमी की तैयारी कर, मैं और तेरे कन्हैया तेरे को दर्शन देने आएंगे। संगत जी, मैंने ये बात सुबह के सत्संग में शेयर भी की थी। तो अभी मैं काम वगैरह थोड़ा निपटा के अंकल जी को नाश्ता वाश्ता दे के लंच वंच का प्रिपरेशन करके थोड़ी देर लेट गई थी। तो मैं सपने में देखती हूँ कि छोटा सा बच्चा है और वो मुझे बाहर ले जाने की ज़िद कर रहा है कि बाहर चल, घुमा के ला मेरे को। और वो उसने मतलब ज़िद में मेरे पैर तक छू लिए हैं कि मुझे बाहर घुमा के ला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चल रही हूँ। मैंने उंगली पकड़ी उसकी और उसको बाहर, हमारी कॉलोनी है वहाँ पे हरियाली बहुत है, तो मैं वहाँ घुमाने ले जा रही हूँ। संगत जी, मैं घुमाने ले जा रही हूँ उसको। एक वृक्ष के नीचे मैं खड़ी हो गई हूँ और जब मैंने ऊपर मुँह किया देखने के लिए कि दोनों वृक्ष आपस में जुड़े हैं, ये काय के हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस पे मोर पंख लग रहे हैं। उस पे इतने सारे मोर पंख लग रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मोरों का भी कोई वृक्ष होता है क्या, मोर पंखी का भी कोई वृक्ष होता है? इस पे तो मोर पंखी लगे हैं। फिर मैंने कहा बच्चे अब घर चलो, बहुत देर हो गई। फिर मेरी बचपन की सहेली मुझे मिल जाती हैं, जो कि अब मेरी भाभी बन गई हैं। और मैं नंगे पैर हूँ और शूज़ उतार रखे हैं मैंने अपने, और शूज़ उन्होंने मेरे पकड़ रखे हैं और वो आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे। ऐसा हुआ संगत जी, मैं आगे हो गई और वो पीछे रह गई। तो जिस दुकान, फिर कॉलोनी आती है तो कॉलोनी का चौराहा पड़ता है, तो वहाँ दुकानें भी हैं। तो मैं दुकान के पास खड़ी हो गई तो वहाँ बंदर दिखाई दिए मुझे। तो मैं बंदर से शुरू से थोड़ा डरती हूँ, तो मैं डरी हूँ, तो थोड़ा साइड में खड़ी हो गई हूँ। तो गायें आगे आगे चल के आ रही हैं, गायें दिखाई दी मुझे। फिर संगत जी, मेरी भाभी से मैंने कहा कि आप जल्दी आइए ना, इतनी लेट क्यों कर रहे हो, और लाओ मेरे फटाफट मेरे शूज़ दे दो, मेरे पैर गंदे हो रहे हैं।
तो उन्होंने मेरे कहा कि नहीं मैं धीरे ही चलती हूँ, लो तुम शूज़ लो। शूज़ दिए उन्होंने मेरे को संगत जी, और इतने ही मेरी बेटी का फ़ोन आ जाता है और मेरी आँख खुल जाती है। तो मैं मुस्कुरा पड़ी, मैंने कहा आपने मुझे दर्शन दे दिए गुरुपा, कितने सारे रूपों में आपने मुझे दर्शन दिए। और कन्हैया का संगत जी, मैं अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह ही रखती हूँ, उनको एक बच्चे की तरह ही मैंने उनका मतलब सेवा की है, तो मुझे बच्चे के रूप में ही दिखाई दिए। इतना प्यार, और मेरे को ये दिखाने के लिए कि हम ही लोग हैं, मुझे वृक्ष दिखाया मोरपंखी का। संगत जी मेरा मन इतना खुश हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी आपने स्वप्न में दर्शन दे दिए, कन्हैया के भी दर्शन करा दिए स्वप्न में। आप कितने प्यारे हो गुरुजी, आपके साथ हर चीज़ कितनी प्यारी जुड़ जाती है, डिवाइन हो जाती है हर चीज़। संगत जी मैं अपनी बेटी के लिए लोटा ले गई थी अभी पिछले हफ्ते बड़े मंदिर, तो वहाँ वो मुझसे इतने प्यार से बोल रहे। मेरी बेटी ने देखा कि मम्मा से सब इतने प्यार से बोल रहे हैं, सेवादार इतना प्यार कर रहे हैं, आप लोटा किस लिए लाई हो, आप लोटा क्यों लाई हो। मैंने कहा बेटी के लिए लाई हूँ। बेटी को क्या हो गया, अब बेटी को संगत जी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, वो थोड़ा सा टेंशन में रहती है, तो इसलिए मैं उसके लिए भगवान जी का जल ब्लेस करा के लाई हूँ और लोटा उसको दे के आई हूँ। बस संजय जी, और सब लोग इतना प्यार करते हैं, सेवादार इतना आदर सम्मान दे रहे, इतने आपस हमसे बात कर रहे। मेरी बेटी देख रही, क्योंकि वहाँ पे तो बात करना इतना अलाउ नहीं होता, और गुरुजी ने मुझे 10 मिनट अपने स्वरूप के सामने खड़ा रखा। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मेरी ये जर्नी डिवाइन होती जा रही है। मैं अपने प्यारे गुरु पा के प्यारी बेटी बन गई, उन्होंने मुझे हर चीज़ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। अब मेरी बेटी भी थोड़ी प्रॉब्लम में है संगत जी, बेटी थोड़ी सी नादान है, वो करती तो है पर बच्चों का आप जानते हो बच्चे कैसे ही करते हैं, लेकिन गुरुजी उस पर भी अपार कृपा दृष्टि कीजिए, उसकी सारी प्रॉब्लम दूर कीजिए, पूरी संगत की प्रॉब्लम दूर कीजिए। संगत गुरुजी इस पूरी संगत का साथ दीजिए, आपकी संगत बहुत प्यारी है और आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा, आपसे बहुत प्यार करती है। आपने हमें हर बुरी शक्तियों से बचाया, हम पूजा पाठ तो करते थे, आपने और रंग चढ़ा दिया उस पर मेरे प्यारे गुरुपा, आपने और रंग चढ़ा दिया भक्ति का। गुरुजी विपिन अंकल, सौम्य आंटी के जीवन में अपार खुशियाँ दें, उनके बच्चों के जीवन में अपार खुशियाँ दें गुरुपा, पूरी संगत के बच्चों को अपार खुशियाँ दें, पूरी संगत के जीवन में अपार खुशियाँ हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ड्रीम दर्शन देने के लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर पल मेरा मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी मेरे प्यारे सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। आज की डेट है 26 अगस्त 2024 और समय है 1:34। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का वीडियो संदेश आ रहा है कि अभी भी मेरे करीबी मेरे और मेरे परिवार पर काला जादू कर रहे हैं और मेरे काम को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी ने कहा, मैं हर पल तेरी और तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। आज सुबह मेरे पास गुरु जी का संदेश आया कि लोग मेरा तमाशा बनाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने सारी बाजी ही पलट दी। तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगा और अपना काम कर। इस ब्लैक मैजिक के कारण मैंने और मेरे परिवार ने अपने रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया है। मुझे बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है कि लोग अपने खून के रिश्ते के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई शर्म या डर भी नहीं है कि आज नहीं तो कल ये तो पता चल ही जाएगा। अपनों पर ये ब्लैक मैजिक करवा के क्या मिल जाएगा, लेकिन ये लोग समझना ही नहीं चाहते। ब्लैक मैजिक के कारण मुझे और मेरे पापा जी को त्वचा की समस्या भी है, बाएं तरफ के पैर में। हम लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ ली और क्रीम भी इस्तेमाल की है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इस त्वचा की समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है और वो समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसके साथ ही मेरा सर भी दिन भर बहुत भारी रहता है, लेकिन गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीका के कारण हम लोगों को बहुत धीरे धीरे ही आराम मिल रहा है। लेकिन त्वचा की समस्या से अभी भी छुटकारा मिलना बाकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि गुरु जी की कृपा से ये त्वचा की समस्या भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी।
गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है, तुम उन लोगों को कुछ भी नहीं कहना जो तुम पर ब्लैक मैजिक बार बार कर रहे हैं। तो सब्र रख, सब ठीक होगा, क्योंकि जब मैं जवाब दूंगा तो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ भी कहने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन कभी कभी तकलीफ एक्सट्रीम लेवल पर होती है, तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप करता रहूँ, लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सहना। 20 साल से हम लोग ये ब्लैक मैजिक का सामना कर रहे हैं और हम लोग का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, लेकिन गुरुजी के साथ हैं और गुरुजी हम लोग के साथ हैं, ये सोचकर हम लोग के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है, पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है कि हम लोग मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं फिर से दोबारा कि अब हम लोग को कुछ नहीं होगा, गुरुजी हमारे साथ हैं। जब भी हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं तभी गुरुजी का संदेश आता है कि सब ठीक हो रहा है, सब ठीक होगा, मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ और हर पल देख रहा हूँ तेरे तेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है। इस बार गुरुवार को हम लोग बड़े मंदिर नहीं जा पाए थे क्योंकि गुरुजी का संदेश आ गया था एक दिन पहले ही कि थर्सडे को बहुत बड़ा संकट है और तुझे बड़े मंदिर बहुत संभल कर आना है। ये संदेश देखकर हम लोग की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि हम लोग बड़े मंदिर जाएं। फिर हम लोगों ने सोचा अगली बार चल देंगे। तभी मेरी बहन का भी फ़ोन आया, उसने बताया कि जब भी बड़े मंदिर जाया करो गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हुए जाया करो और गुरुजी को याद करते हुए जाया करो, तो कोई समस्या नहीं होगी और आराम से बड़े मंदिर पहुंच जाओगे। अगली बार मैं ऐसा ही करूँगा। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरुजी आपको आशीर्वाद दें क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 26 अगस्त 2024 समय रात के 8:05। मैं विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे 7 शुक्राना सत्संग करने के लिए कंटिन्यूस कहा है। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी से जब से मेरे को गुरुजी ने जोड़ा है अपने साथ, उससे पहले मेरा किसी भी काम को जिसको भी मैं करने की कोशिश करता था, कभी भी कोई भी काम सफल नहीं होता था। और उसके बाद मेरे काम होने शुरू हो गए हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है। मैं जो आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रहा हूँ। गुरुजी के पॉकेट स्वरूप लेकर के ही मैं किसी भी काम के लिए बाहर जाता हूँ। जब भी अपने काम के लिए सुबह जाता हूँ, पॉकेट स्वरूप जरूर लेकर जाता हूँ। मेरे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। वो मेरे को हर तरह से अच्छे से अच्छा रास्ता दिखाते हैं और मेरे को कोई गलती होने नहीं देते मेरे से किसी भी तरह की। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। और बाकी सबसे पहले तो ये एक विश्वास है कि जो भी गुरुजी ने मेरा कोई भी जो है कार्य सब ठीक किए हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है। हमारे गुरुजी जिस काम के लिए कह देते हैं वो काम 100% होता है। तो
ये बहुत बड़ी हमारे लिए गुरु जी की कृपा है पूरी संगत पर। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू।